हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाई डज कार्बन अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन प्रायर टू बॉन्ड फॉर्मेशन। कि कार्बन पहले हाइब्रिडाइजेशन क्यों करता है बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज्ड होगा, क्या की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इस क्वेश्चन में? की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम यहाँ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज अवर की कॉन्सेप्ट यूज्ड। तो अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? तो हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स द, हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन, किसकी फॉर्मेशन इन्वॉल्व होती है इसमें? फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। कैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल? ऑफ इक्वल एनर्जी। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी। ठीक है, ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी। ये तो ही हमारी हाइब्रिडाइजेशन की बात कि हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी। और इनकी ओरिएंटेशन क्या होती है? एंड ओरिएंटेड इन स्पेस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। मतलब ताकि इनकी ओवरलैपिंग हो सके। ओरिएंटेड इन स्पेस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, यहां तक हो गया। और इसका काम क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन का? हाइब्रिडाइजेशन यूज की होती है, इसलिए यूज होती है क्योंकि ये एक्सप्लेन करती है एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व बॉन्ड एंगल्स एंड बॉन्ड लेंथ इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इट एक्सप्लेन्स, क्या एक्सप्लेन करती है? एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड बॉन्ड एंगल्स एंड बॉन्ड लेंथ इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड क्या चीजें? एक तो है हमारा बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम इसको देखते हैं कार्बन के एग्जाम, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है वो कैसे आई है? वो हम हाइब्रिडाइजेशन से डिटेक्ट करते हैं, बॉन्ड एंगल्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन हमें पता है क्या फॉर्म करता है? कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर। कार्बन का हमें पता है कार्बन टेट्रावैलेंट और 4 बॉन्ड्स फॉर्म करता है। टेट्रावैलेंट इन नेचर। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें कार्बन की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है? इसका एटॉमिक नंबर है 6। एटॉमिक नंबर है कार्बन का 6। तो ये होती है कार्बन की 1s2, 2s2 और 2p2। यहाँ ऑर्बिटल्स भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, 1s2, 2s2, here it's 2p2। यहाँ पर हमारे पास 3 आएंगे ऑर्बिटल्स, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर 2, 1s2, 2s2, 2p2। लेकिन अगर हम बात करें जब ये कार्बन, ये तो ही हमारी बात ग्राउंड स्टेट में, जब हमारी C होती है एक्साइटेड स्टेट में, C इन एक्साइटेड स्टेट, C स्टार बोलते हैं हम इसको। तो हमारे ऑर्बिटल कैसे फॉर्म होते हैं? तो हमारे ऑर्बिटल ड्रॉ करें, एक यहाँ आएगा, एक इधर आएगा ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल आएगा यहाँ। ठीक है, और अगर हम इनको एनर्जी की बात करें, इनमें यहाँ पे तो 1s2 सेम रहेगा, यहाँ से एक s ऑर्बिटल p में चला जाएगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे। ये हमारा केस C एक्साइटेड का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा C 4 बॉन्ड्स बना सकता है। मीन्स कि अगर हम एग्जांपल ले CH4 का, तो जो हमारा C है H के साथ बॉन्ड बनाएगा 1, 2, 3, 4।
ये तो होगी इसकी टेट्रावेलेंसी की। लेकिन हमने वहां से देखा जो हमारे ऑर्बिटल आए, हम ऑर्बिटल फिर से शो करते हैं एक्साइटेड स्टेट में। एक यहाँ था, एक ऑर्बिटल यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। और उसके बाद हम ड्रॉ करते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स को, 1s2, 2s2 में एक रहा इन एक्साइटेड स्टेट, सी स्टार की बात कर रहे हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इन चारों के साथ तो बॉन्ड बना लेगा H, 1s 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 H का। तो हमारे किस तरह के बॉन्ड्स बनेंगे? एक तो हमारे पास बनेगा, एक बॉन्ड बनेगी हमारी 2s और 1s की, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये 1s2, 2s और यहाँ 2p, ठीक है, 1s 2s और 1s के बीच में। और दूसरी हमारी किसके बीच में बॉन्ड बनेगी? तीन हमारी बॉन्ड्स बनेगी 2p और 1s की। तो अगर हम कंपैरिजन में देखें, जो हमारा p होता है, p इज डायरेक्शनल इन नेचर। p का क्या नेचर होता है? p हमारा डायरेक्शनल इन नेचर, ठीक है। और जो हमारा s है, s इज नॉन डायरेक्शनल, s हमारा नॉन डायरेक्शनल है। तो इसकी वजह से जो हमारी बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एंगल वो अलग आने चाहिए, बट ऐसा नहीं आता। बट एक्सपेरिमेंटली जो हमारे बॉन्ड एंगल है और बॉन्ड लेंथ है सेम, बट एक्सपेरिमेंटली क्या होता है? बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल की बात करें, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, रिमेन सेम, बॉन्ड स्ट्रेंथ रिमेन सेम। तो इसी थ्योरी को प्रूव करने के लिए हमने हाइब्रिडाइजेशन की जो टर्म है उसको एक्सेप्ट किया। टू एक्सप्लेन दिस प्रैक्टिकल डाटा वी एक्सेप्ट, टू एक्सप्लेन दिस प्रैक्टिकल डाटा वी एक्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। हमने हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी को एक्सेप्ट किया इसी डाटा को एक्सेप्ट करने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। क्योंकि 2s और 1s की जो पावर होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एंगल, वो अलग होना चाहिए, और 2p 1s का अलग, क्योंकि ये p नॉन डायरेक्शनल है, ये ओवरलैपिंग अच्छी करेगा एज कम्पेयर टू s। बट अगर प्रैक्टिकली देखे तो हमारा ये एक्सपेरिमेंटल जो डाटा है वो सेम आता है। तो इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि हमारे जो हाइब्रिडाइजेशन ओकर हुई है, ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन, उससे क्या होगा? ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स एक्सचेंज देयर कैरेक्टर, ऑर्बिटल्स एक्सचेंज देयर कैरेक्टर, ऑर्बिटल्स आपस में एक कैरेक्टर एक्सचेंज कर लेंगे, एक्सचेंज देयर कैरेक्टर्स, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? बॉन्ड एक जैसे बनते हैं, S हमारा नॉन डायरेक्शनल है और P हमारा डायरेक्शनल है, ठीक है। बट ये दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं अपने कैरेक्टर ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन, एक्सचेंज कैरेक्टर एंड फॉर्म्स हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी, एंड फॉर्म्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी। इसलिए हम बात करें जो हमारे ऑर्बिटल्स में यहाँ होते हैं, इधर CH के जो p ऑर्बिटल्स है, ये आराम से बॉन्ड बना लेंगे यहाँ इक्वल एनर्जी के साथ, CH4। सो ये हमारा प्रूव हो गया, व्हाई डज कार्बन अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन प्रायर टू बॉन्ड फॉर्मेशन, फॉर्म हो। सो होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।